साथ सनाया का हाथ पकड़ कह रहा था और बड़ी बमुश्किल खुद पर जब्त किए बैठी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा इसका मान तोड़ेगा। परी खुद में कुछ सुनने की ताब न रखते हुए उठी और अपने आंसू साफ करती वहां से चलेगी, जबकि साथ अब कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यही सुनना चाहती थी ना तुम। एक झटके से इसका हाथ छोड़ते हुए वो बोला, पर अफसोस सनाया, मैं ये सब नहीं कह सकता क्योंकि तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम शायद पागल हो गई हो। जिसने हमारी दोस्ती को ये रंग दिया, बेहतर होगा तुम अपना इलाज करवाओ। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर होनी हो तो कुछ ना करके भी हो जाती, अगर ना होनी हो तो सब कुछ करके भी नहीं होती। और मैं तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले किसी का हो चुका, इसलिए ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना तुमसे शादी करूँगा। बेहतर होगा अपना टाइम वेस्ट ना करो और वापस चली जाओ। ये कहकर साद एक आखिरी नज़र पत्थर बनी स्नाया पर डालकर बाहर निकल गया। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब पुप्पो ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह समीना, तुम्हारे हाथ में सच में बहुत जायका है। अब देखते हैं तुम्हारी बहू कैसा खाना बनाती है। पप्पो के कहने पर सबने फजर की तरफ देखा, जिसने इस बात पर थूक निकला, हाँ अब देखिएगा मेरी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाएगी। समीना बेगम की इसकी साइड लेने पर फजर ने तो शक्कर अमेज नज़रों से इनकी तरफ देखा। हाँ तो बस ठीक है, कल रात का खाना हम तुम्हारी बहू के हाथ का खाएंगे। पुप्पो के फैसला अंदाज कहने पर फजर ने मुंह में डाला नवाला बामुश्किल निकला, जबकि इसकी बात पर समीना बेगम ने कहा, लेकिन आपा अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। समीना बेगम के कहने पर फजर को थोड़ा सुकून मिला कि शायद वो कुछ कर दे, लेकिन इसकी खुशफहमी पुप्पो की अगली बात पर उड़ून छू होगी। अरे भाई, तो मैं कौन सा रोज़ खाना बनवाने का कह रही हूँ, बस कल रात के खाने का ही कहा है, और बाद में अगर ये बनाती रहे तो मैं कौन सा यहाँ होंगी। बस फैसला हो गया, कल का खाना तो फजर ही बनाएगी। पुप्पो के कहने पर फजर ने अलियान की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा, जो लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। फजर को इसे देखकर शदीद गुस्सा आया और इसने दिल में सोचा, बहुत हंसी आ रही है ना इसे, जब मैं गंदा खाना बनाऊंगी ना तो इसकी बेइज्जती होगी, फिर देखो कि कैसे दान निकालता है। फजर ये सोच कर पुरस्कून हो गया, बेफिक्र होकर खाना खाने लगी कि परी घर आकर कमरे में बंद होगी। वो अब तक बेयकीन थी कि जो इसने सुना क्या वो वाकई सच है। कैसे इसने कह दिया कि इसे इस लड़की से मोहब्बत है। वो कैसे कह सकता है कि वो इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। आंसू इसकी आंखों से बेख्तियार बह रहे थे और वो अपनी हिचकियों को रोकती खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो सच में हमेशा इससे मोहब्बत करता था, तो फिर मुझे क्यों ज़बरदस्ती की, या फिर शायद मेरी बेरुखी की वजह से। मुख्तलिफ बातें सोचते सोचते इसने अपना सर पकड़ लिया। इस वक्त इसे अपनी आंखों में जलती हुई महसूस हो रही थी। कभी इसका दिल चाहता है वो हर जगह आग लगा देती, कभी दिल कहता है इस दुश्मन जहाँ से जाकर पूछे कि वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुख्तलिफ बातें सोचते सोचते इसने एकदम चुप कर अपना सर उठाया और अपने आंसू साफ करती खुद से बोली, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बिला से जो मर्जी करता फिर मुझे क्या। खुद से कहती वो अपने होंठ काट कर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वॉशरूम में जाकर इसने मुंह धोया और खुद को मजीद कुछ सोचने और रोने से रोकने के लिए किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर के बाद फजर अपने कमरे में आ गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी से आज़ादी हासिल करने लगी। और ज्वेलरी उतारते उतारते इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी लिपस्टिक पर पड़ी। इसे फिर से अलियान पर गुस्सा आने लगा और इसके गुस्से को मजीद आगताब लगी जब अलियान अपना कोट उतार के कमरे में दाखिल हुआ। कोट सोफे पर फेंक कर फजर की तरफ बढ़ा और इसे पीछे से अपने आसार में लेते हुए मखरूर सा बोला, तो तुम इतनी हसीन लग रही हो, मुझे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं। होश तो इसे तब आया जब फजर के इसके हाथ झटकी भी इसकी तरफ मुड़ी और बोली, अच्छा और हुसन देखा नहीं तुमने और पागल हो गए। मुझ पर तो बड़ी पाबंदियाँ लगानी आती है, तुम्हें अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। हाँ, बिजनेस मीटिंग में ये सब कुछ होता है। अलियान की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान वाली जगह को अपने हाथों की मुट्ठी में लेते हुए बुरी तरह चीखी, जबकि इसकी बात के रद्द अमल में अलियान के माथे पर बाल नमूदार हुआ और वो भी चीखा था। फजर साथ ही इसका हाथ भी हवा में बुलंद हुआ था, जिसने इसकी मुट्ठी की शक्ल देकर वापस पहलू में गिराया था, जबकि इसकी हरकत पर फजर की आंखों से एक आंसू गिरा था और वो जबर से बोली थी, रुकी मारो ना, हमेशा की तरह आज भी अपनी भड़ास मुझ पर ही निकालो। जबकि फजर की बात पर अपनी शर्ट पर लगे निशान को देखते हुए अलियान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फजर को कंधों से पकड़कर बोला, देखो फजर, मुझे नहीं पता ये निशान मेरी शर्ट पर कैसे आया, बट इसमें मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। समझाने वाले अंदाज में अलियान के कहने पर फजर ने अलियान के हाथ अपने कंधे से हटाए और बोली, भरोसा ऐसे नहीं आ जाता। मैं अगर शाह का नाम भी तुम्हारे सामने ले दूँ तो तुम हमेशा मुझे सज़ा देते हो। लगता है अगर देखा जाए तो मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी, तुमने ज़बरदस्ती निकाह किया था मुझसे, मैंने
कोई ज़बरदस्ती मोहब्बत में पागल होकर तुमसे निकाह नहीं किया था, जो बेवफाई का टैग लगाकर तुमने मुझे सजा दी। आज बाल फर्ज के कोर्ट में थी, इसलिए वो अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर लेना चाहती थी। अगर खुशी से निकाह नहीं किया था तो शादी का वादा भी नहीं किया था। मैंने चाहे ज़बरदस्ती ही से निकाह तो किया था तुमसे, इसलिए बेवफाई तो तुमने की थी। अगर मैंने बेवफाई की थी तो मुझे सज़ा दी थी ना। तुमने आप बेवफाई की तो खुद को क्या सज़ा दोगे? अलियान की आंखों में देखती वो इसको खुद सज़ा देने का कह रही थी, जिस पर अलियान बोला, मैंने बेवफाई नहीं की तो साबित करो ना। जब तक साबित नहीं करते थे तुम अलियान शाह जो दूसरों को सज़ा देते हो। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा सकते, और अगर तुमने ये सज़ा कबूल ना की तो बेवफाई साबित होगी तो ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैंने साबित कर दिखाया ना तो मैं अभी फजर अलियान शाह का शोहर नहीं। इतना कहने के बाद वो 1 मिनट के लिए रुका और आंख दबाकर बोला, वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने मुझे ही फंसाने के लिए ये किया हो। अलियान के शरारत से बोलने पर फजर गुस्से से पैर पटकती बोली, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, मुझ पर ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। कहकर फजर वाशरूम में घुस के उठा के आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। परी खाना बनाने में किचन में मसरूफ़ थी जब साथ का फ़ोन आया। इसने गहरी सांस लेकर फ़ोन कान से लगाया तो साथ बोला, परी कहाँ हो? मैं तुम्हें मार्केट पिक करने आया हूँ, मैं घर आ गई हूँ। इतनी जल्दी? साथ ने परी की बात पर हैरत का इजहार किया। हाँ, जिस चीज़ की तलाश में गई थी वो नहीं मिली तो वापस आ गई हूँ। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, साथ ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। परी अपने काम में मसरूफ़ होगी। कुछ देर बाद साथ भी आ गया। साथ और फ़ायज़ा बेगम को खाना सर्व करके अपने कमरे में जाने लगी तो फ़ायज़ा बेगम ने परी से पूछा, परी तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं, भूखो आप खाएं। यह कहकर परी अपने कमरे में गई और चेंज करके लेट गई। एक बार फिर आज हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी। सोते सोते इसे वक्त का पता ही नहीं चला और साथ के कमरे में सोने के लिए आ गई। परी साथ को देखते सोती बन गई। जब परी को यकीन हो गया साथ सो गया, परी उठकर बैठ गई और गौर से साथ के चेहरे को देखने लगी और आस्था से हाथ बढ़ाकर साथ के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से संवारा और फिर दिल के कुछ कहने पर एकदम अपना हाथ पीछे उठा लिया। जो चीख कर कह रहा था, साथ बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। तो परी को वो वक़्त याद आया जब वो साथ से तलाक का मुतालबा कर रही थी। फिर एक तल्ख मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई और वो फूट कर रो दी, क्योंकि वो एक कीमती चीज़ को अपने हाथों से गंवाने वाली थी। अपनी आवाज़ को रोकने के लिए इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कंबल में मुंह देकर रोने लगी। शायद अपनी आज की बेबसी या फिर माजी की बेवकूफ़ियों पर, या शायद इसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। अलियान ने फजर से शर्त तो लगा ली थी, लेकिन अब इसे खुद समझ नहीं आ रहा था ये बात कैसे साबित करे। इसी बेचैनी में सुबह के 4:30 बजे इसकी आंख खुली और फिर तो जैसे नींद कहीं गायब हो गई थी। तो अलियान ने उठकर फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर से इस निशान के बारे में सोचने लगा। फिर जब काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद भी कुछ समझ ना आया तो नींद भी ना आई, तो वो झुंझलाकर सोफे पर सोई फजर को बगैर हाथ लगाए उठाने की कोशिश करने लगा। फजर उठो। अलियान के आवाज़ पर फजर थोड़ा सा कम साई और फिर से सो गई। लेकिन जब अलियान ने फजर के कान में ज़ोर से बोला फजर, तो फजर ने हड़बड़ाकर मुंदी आंखें खोली और एक नज़र क्लाक और एक नज़र अलियान को देख कर बोली, क्या मसला है अलियान? अब तुमने मुझे सुकून से सोने भी नहीं देना, क्यों सुबह सुबह मेरा जीना हराम कर रहे हो? चिढ़कर कहती फजर फिर से करवट के बल लेट गई। फजर, मैं बोर हो रहा हूँ, उठो। हाँ तो बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करूँ? प्लीज़ मुझे सोने दो, खुद भी सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। अब के अलियान मजलूमियत से बोला, लेकिन मुझे तो आ रही है ना। अब के फजर ये कहते हुए रोने वाली होगी और कहकर फिर से उल्टी होकर सोने की कोशिश करने लगी, जिससे वो आधी सोफे पर थी और आधी नीचे। अलियान इसकी हालत देखते हुए बोला, ठीक है फिर जाकर बेड पर सो जाओ, मैं क्यों तुम्हारे साथ सोऊं? अपनी सज़ा भूल गए हो क्या? नींद में भी वो इसे याद दिलाना नहीं भूली थी। नहीं भूला या तुम बेड पर सो जाओ, मैं नहीं आऊँगा, पक्का पक्का। अलियान के यकीन दिलाने पर फजर अलियान से टकराती गिरती पड़ती बेड तक गई और बेड पर गिरकर मदहोश हो गई, जबकि अलियान वही सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठ गया और हंसते हुए सोचने लगा, अब भी तो मैडम मुझसे खुद टकराई और वैसे बड़ी मुझे सजाएं याद करवा रही थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो फौरन सीधा होकर बैठा और एक बार फिर फजर के सर पर सवार हो गया। फजर उठो, मेरी बात सुनो। अलियान के ऐसे पुकारने पर फजर ने खींच कर के साथ बड़े कुशन से दे मारा। अलियान दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब अगर तुमने मुझे उठाया ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तमीज़ ही नहीं है शोर से बात करने की। तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फजर के गुस्से से चीखने पर अलियान बुड़बुड़ाता हुआ एक्साइटमेंट से सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि वो शर्त जो जीतने वाला था। परी सुबह उठी तो इसका सर थोड़ा भारी हो रहा था, लेकिन क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी जाना था इसलिए भारी होते सर की परवाह किए बगैर तैयार होने चल गई और तैयार होने के बाद सोए हुए
का कंधा हिलाकर इसे उठाने लगी। साद उठो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ। परी के उठाने पर साद ने मुंह बनाते हुए आंखें खोली और बोला, क्या यार परी, अच्छा भला ख्वाब देख रहा था मैं, एम उठा दिया मुझे। किसे देख रहे थे? परी ने बेचैनी से ये पूछा। कि क्या देख रहे थे ये पूछा, जिस पर साद ने नींद से बुझल होती आंखों में शरारत लेकर कहा, देख नहीं रहा था, घूर रहा था। किसे? परी ने हल्काते हुए पूछा। तुम्हें। साद के कहने पर परी को अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता महसूस हुआ, लेकिन फिर वो हैरत से बोली, मुझे क्यों घूर रहे थे? परी के मासूमियत से बोलने पर साद का कहकर कमरे में गूंजा, क्योंकि तुम एज यूजुअल मुझसे लड़ रही थी। साद के कहने पर परी हक्का बक्का रह गई। मैं कब लड़ती हूँ तुमसे? तो क्या नहीं लड़ती? साद ने दूबदू जवाब दिया। जब से तुम्हें गोली लगी है मैं तुमसे एक दफ़ा नहीं लड़ी। झूठ मत बोलो। हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी ना। हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी। साद ने कंधे उचका कर कहा, पहले पहले होता है, अब तो नहीं लड़ते ना। वैसे मैं ख्वाब में लड़ किस बात पर रही थी? छोड़ो इस बात को, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। साद ये कहकर बेड से उतर कर खड़ा हो गया। जब परी ने इसका बाजू पकड़कर रोकर कहा, क्यों? छोड़ो मुझे, बताओ। परी के ज़िद्दी लहजे में कहने पर साद हल्का सा झुका और बोला, अगर मैंने तुम्हें बता दिया है ना तो तुम हकीकत में भी मुझसे लड़ना शुरू कर दोगे और फिर तुम लेट हो जाओगे, और यकीनन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी। आखिर में इसने एक आबरू उचकाकर परी से तकीद चाही, जिस पर परी ने सर असबत में हिला दिया और साद फ्रेश होने चला गया। और परी वहाँ बैठी कुछ देर सोती रही। आखिर वो क्यों लड़ रही होगी, और फिर कंधे उचकाकर अपने यूनिवर्सिटी बैग में अपने नोट डालने लगी। अलियान की जब दोबारा आंख खुली तो घड़ी 9 बजा रही थी। वो उठकर एक बार फिर फजर के सर पर सवार हो गया और इसे उठाने लगा। फजर उठो। अलियान के उठाने पर फजर सुस्ती से उठने के बाद बेड क्रोन से टेक लगाकर जुमाई लेने लगी, जबकि अलियान अब वहीं बेड पर बैठने लगा था। तो फजर अलियान को देखते हुए बोली, ये तुम्हें सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ा था जो तुम मुझे उठाने लग गए थे? दौरे तो खैर तुम्हें भी पड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल उठो, मुझे कुछ दिखाना है। खुद भी खड़े होते हुए अलियान ने फजर को हुक्म सादर किया, आओ मेरे साथ। ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब फजर बोली, कहाँ जाना है? चलोगी तो पता चलेगा ना। आपके मुड़ते हुए अलियान ने मुंह बनाकर कहा, मुझे फ्रेश तो होने दो, बाद में हो जाना फ्रेश, अभी तो चलो। आपके तेज आवाज में कहकर अलियान बाहर निकल गया और फजर भी इसके पीछे चल पड़ी। तो अलियान ने गेस्ट रूम का दरवाजा नॉक किया, जिस पर फजर ने उलझन अमेज लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी पता चल जाएगा मेरी जान, थोड़ा सा सब्र कर लो। अलियान के ये कहते ही दरवाज़ा खुला और कमरे से आंखें मसलती रीदा नमूदार हुई। तुम दोनों यहाँ? रीदा ने इन दोनों को देखते हुए चेहरे से कहा, क्यों हम नहीं आ सकते? अलियान ने इसकी बात पर अबरू उचकाकर कहा, नहीं आ सकते हो ना? आओ। अलियान को देखते मुस्कुराते इसने इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, जिस पर अलियान फजर को अंदर आने का इशारा करके खुद भी अंदर दाखिल हो गया और रीदा से बोला, रीदा वो कल जो तुमने लिपस्टिक लगाई थी, दरअसल इसका शेड फजर को बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आया, तो तुम वो लिपस्टिक लगा कर दिखा सकती हो? अलियान के कहने पर फजर ने हैरान होते हुए घूरा, जबकि रीदा वो लिपस्टिक लेने गई थी। ये लो। फजर जो अलियान को घूर रही थी रीदा की बात पर मुतवज्जो हुई। अलियान रीदा से वो डीप रेड कलर की लिपस्टिक लेकर फजर की तरफ मुड़ा। लो तुम लगा कर दिखाओ कैसे लगेगी। अलियान ने फजर की तरफ लिपस्टिक बढ़ाते हुए कहा, जिस पर फजर ने आस्था से नफ़ी में सर हिलाया। तो अलियान ने लिपस्टिक वाला हाथ को खुद फजर को लिपस्टिक लगाने के लिए इसके होंठों की तरफ बढ़ाया, जिस पर फजर ने फुरंगा मैं लगाती हूँ और ये कहकर जल्दी जल्दी अपने होंठों पर लिपस्टिक फेरी और अलियान की तरफ बढ़ा दी, जिसका कैप लगाकर अलियान ने रीदा की तरफ बढ़ाया और फजर से कहा, सही कह रही थी, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें इसी कलर की दिलाऊंगा, डोंट वरी। ये कहते कहते वो बाहर निकल गया और फजर भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी और कमरे में पहुंचते ही बोली, ये क्या बदतमीजी थी? अलियान फजर के कहने पर अलियान ने इसकी कलाई पकड़ी, इसे खींचा, जिस पर वो अलियान के सीने से जा लगी। कुछ देर बाद अपना सर पकड़ती अलियान को घूरते हुए बोली, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुमने रूल तोड़ा है, मैंने जो कहा था वो मैं साबित कर चुका हूँ, सारी सजाएं खत्म हो चुकी है। फजर की आवाज़ पर अलियान दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला, कब साबित किया तुमने? फजर इसकी बात पर हैरान होती हुई बोली। तो अलियान ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया, जिस पर लिपस्टिक का निशान मौजूद था। ये देखो, ये शर्ट का रात पहनी थी और तब से मैं रूम से नहीं निकला, मतलब ये तुम्हारे पास थी और कल भी मेरी शर्ट पर निशान था और आज भी, मतलब साफ है। ये कहकर अलियान ने कंधे उचका दिए, जिस पर फजर जबकि फजर ने ना समझ आने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं है, ड्रामे मत करो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी, कि कल भी और आज भी मेरी शर्ट पर तुम्हारी लिपस्टिक का निशान है। अलियान के कहने पर फजर हक तक रह गई और बोली, अलियान ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फजर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, दिया तो है सबूत, मैं कल से तुम्हारे साथ हूँ और ये हरकत तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? अलियान ने कंधे उचका कर कहा, अगर मैंने किया था तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैं तो सो गया था ना, अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अलियान मज़े से कहकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा, जबकि फजर पीछे से यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया अलियान, सच में। फजर की बात पर अलियान मुड़ा और बोला, अगर तुमने किया
है तो छुपा क्यों रही हो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा शोर हूँ, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। बड़ी लज्जत से कहकर अलियान वॉशरूम में चला गया, जबकि फजर वहाँ खड़ी यही बुड़बुड़ा रही थी, मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ वॉशरूम में अलियान ने अपनी रोकी हुई हंसी को बाहर निकाला। सच में इसे फजर पर बहुत हंसी आ रही थी। इसे समझ आ गई थी कि रिदा के टकराने